आगे बड़ा मज़े के आएंगे के लेक्चर। मैं आपको बताऊं, मैं खुद सोच रहा हूँ ना कि यूं इतना मज़ा आएगा ना आपको। जैसे मैं निकलूँगा 12 साल से 18, बड़ा पीक का ज़माना होता है, बंदे के अंदर जुनून होता है, ना माल की दौलत, तख्त छोड़ देते हैं, बस क्या मर्द को मर्द चाहिए, मर्द को औरत चाहिए, औरत को मर्द चाहिए। ऐसी खौफनाक एज होती है, ना दरिया से डरता है, ना तूफान से डरता है, ना बात, तख्त छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। फिर वो बड़ी मज़े की स्टडी है। फिर उससे आगे एक बड़ी स्टडी है, आप इंजॉय करेंगे, चाहे प्रैक्टिस करें ना करें, उसको इंजॉय बड़ा आप करेंगे कि यार ये साइंस का। और ये मैंने फोकस किया इसको। आपको कोई एज वाइज डिजीज पे दुनिया में लेक्चर नहीं मिलेगा मास बाय डॉक्टर अली के, क्योंकि हमने फोकस किया, हमने जनरेशन को फोकस किया। ये वो उम्र है, ये वो उम्र है, ये वो उम्र है, ये वो उम्र है। आप यकीन माने, आप इस लेक्चर को अगर पढ़े, इसको समझे, आप कहें जी मैं सिर्फ इस एरिया का इलाज करता हूँ। मेरे पास आए जी बच्चे पैदा होने से 1 साल तक के लोग आए जी, आप इसको एक्सपेरिमेंट करें। ये हो ही नहीं सकता कि प्रैक्टिस ना चले, ये हो ही नहीं सकता। इस एरिया को फोकस करें। ये तो बड़ी वसी सब्जेक्ट है, जब हम आप आगे निकलेंगे तो बेशुमार चीज़ें हैं। ये इतना बड़ा समुंदर है होम्योपैथी, इतना बड़ा समुंदर है कि आपको इसको यूं जो जिधर जैसे मर्जी है पकड़े। इस एरिया को अगर फोकस करें आप तो आपकी प्रैक्टिस पे होती है। और ये मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई किया है, मैंने इसको इतना आसान बनाया है कि यार जो होम्योपैथी नहीं जानता ना वो भी इसको समझ सकता है। जो होम्योपैथी नहीं जानता वो भी इसको समझता। मैंने जमेलों से निकाल के, मैं भूल भलाइयों से निकाल के इसको सीधे रास्ते पे लेके आया हूं। भूल भलाइयों से निकाल के सीधे रास्ते पे लेके आया। वोमिटिंग, नक्स, बिस्मथ, कैडमियम सल्फ, एपिकॉग, सेम्पारी कार्पस। मैं ये आपको बता गया हूँ कि नक्स, बिस्मथ और कैडमियम, बस तीनों दवाइयाँ जो है ना आपको रिकवरी दे देंगी। वैसे बाकी भी आप जहन में रख लें, केस फंस भी जाते हैं। एक और दवाई है एपोमॉर्फिनम, वोमिटिंग के लिए। मतलब अगर कहीं कैडमियम वगैरह रह भी जाती है तो एपोमॉर्फिनम भी बड़ा अच्छा काम है, ऐड कर दें एपोमॉर्फिनम। लेकिन नक्स, बिस्मथ, कैडमियम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर द नॉलेज आप बाकी ऐड कर लें। मैं तो 30 सेकंड से ज़्यादा प्रेगनेंसी की वोमेंट वाला कोई आता था, मैं इससे ज़्यादा उसकी बात नहीं सुनता। मैं कहता बस ये दवाई खाओ फिर आ जाना, इससे ज़्यादा हम बात ही नहीं सुनते। और इसके पीछे 20-25 साल मुसलसल रिफाइन करने में लगे हैं इसको। 20-25 साल इसको निथारने में लगे हैं, इसको निखारने में लगे हैं, इसको समझने में लगे हैं। ये एक दिन में नहीं बनता। मैं कैडमियम सल्फ को आज से 20 साल मैंने पहले पढ़ा, और मैं जब इसको पढ़ा तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मैं अब कैंसर का इलाज करने के काबिल हो गया। मैं बड़ा खुश। फिर मैंने इसको 30 से लेके CM तक मंगाया। फिर मैंने कैडमियम आयोडाइड मंगाई, फिर मैंने कैडमियम मेट मंगवाई। मैंने कहा लो जी कैंसर का मल। और मुझे इस सारे शिकार खेलने में, जितना कैडमियम का शिकार है ना, वो कहते हैं बाद शेर का शिकार खेलने निकलो तो बाद को तितर वैसे ही हत्थे लग जाते हैं। मुझे एक सक्सेस हुई है कि वो उल्टी इसने ऐसी रोकी है ना, जो नहीं किसी दवाई से रुकती, ये रोक देती है। चाहे वो कैंसेरियन उल्टी है, वोमिटिंग है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई आम उल्टी है, 20-20 साल, 25-25 साल, 10-10 साल की उल्टियों को ये रोक देती है। मैं उसको, और तो चले कुछ मुझे मिला होगा या नहीं मिला होगा, ये मुझे ज़रूर इससे मिला है। मतलब बहुत बड़ी दवाई है, शायद मैं इसको और इतना समझ नहीं पाया, फिर दी मैंने काफ़ी है बहुत जगहों पे, लेकिन ये मेरे हाथ पे बैठ गई है।
बाद में होता है ना कि तितर को अपने कैसे मारना है, बटेर को कैसे मारना है, हिरन का शिकार। तो ये कम से कम उस स्ट्रगल में 25-30 साल की स्ट्रगल में मुझे ये कम से कम इसमें बड़ी कामयाबी हुई है। जैसे सियानोथिस है यार, मुझे इतनी उसमें कामयाबी, तिल्ली में इतनी कामयाबी उसने दी कि मैं कहता हूँ आप तिल्ली पता नहीं जिस वजह से बड़ी हुई है, जिस वजह से तिल्ली का मसला है, सियानोथिस हल कर देगी। मतलब इतना मुझे उस पर यकीन है, इत्मीनान है। इसी तरह मुझे इस पर भी होता है कि ये कैसी भी उल्टी है ना, इसने रोक देनी है। नेक्स्ट, लेकिन हम प्रेगनेंसी की उल्टी की बात करें, ये तो रीनल फेलियर की उल्टियाँ हैं और बहुत सारी उल्टियाँ हैं, और उल्टियों के बहुत सारी हैं, तो उस पे मैं नहीं जाता, हम यहाँ फोकस करें।